सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे सा निरे सा निरे सा निरे सा निरे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। क्रिस्त में प्यारे बंधुओं, आप सबको जय यीशु की। हर एक मनुष्य के जीवन में क्रूस अनिवार्य है। हर एक ईसाई, हर एक ईश भक्त कलवरी का अनुभव को अपने जीवन में महसूस करते हैं। कलवरी का अर्थ है एक यात्रा है, एक यात्री का यात्रा है कलवरी। हम 40 काल में हैं, कलवरी राहों पे हम चल रहे हैं, या कलवरी राह पर हम चल रहे हैं। तो आज हम मनोचिंतन करेंगे कलवरी मेरे जीवन में क्या है, कलवरी का सही अर्थ क्या है। Calvary is a way of life every Christian must walk. Calvary एक राह है जहां हर एक ईसाई चलना पड़ेगा। आपको मुझको भी इसी राह में चलना पड़ता है। हमारे गुरु और प्रभु यीशु ने भी इसी कलवरी राह पर चले और कलवरी पर अपने आप को त्याग दिया, आपके खातिर, मेरे खातिर। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 ईश्वसन 23 में लिखा है, इसके बाद ईसा ने सबों से कहा, जो मेरा अनुकरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। कलवरी का अर्थ यही है, त्याग करना। कलवरी का अर्थ है त्याग करना। प्रभु ने खुद त्याग दिया। संत पौलुस रोमियो के लिखते हैं, जब हम पापी थे मसीह हमारे लिए आए, हम सबको पाप के बंधनों से छुटकारा देने के लिए। और मसीह क्रूस से मरने के द्वारा ही हम सबको पाप का मुक्ति मिला है। प्रभु ने हम सबको उद्धार किया है। कलवर पर मृत्यु का मतलब है त्याग। जीसस सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ ऑन द क्रॉस। कलवरी एक ऐसी जगह है जहां मैं कुछ ना कुछ त्याग देता हूं। वचन में आपने सुना, वह आत्मत्याग करे। प्रभु ने आत्मत्याग किया। प्रभु निष्पाप थे, फिर भी अपने आप को आत्मत्याग करके क्रूस ढोने लगते हैं। कलवरी राह पर प्रभु चलते हैं। आज आपको भी मुझे भी आत्मत्याग करने की जरूरत है। मुझे अपने घमंड से, अहंकार से, क्रोध से, काम से, वासना से आत्मत्याग करना है। लेकिन बहुत लोग आत्महत्या कर लेते हैं
लेकिन वचन कहता है आत्मत्याग करना है। प्रभु ने दुख पीड़ा सहन लिया। प्रभु ने भी गेत्सेमनी में प्रार्थना किया। प्रभु ने खुद कहा मेरा आत्मा मरने का है, बहुत व्याकुल है। लेकिन प्रभु ने आत्मत्याग किया, आत्महत्या नहीं किया। आज जो इस वचन को सुन रहे हैं, हो सकते हैं कुछ लोग अपने आप को खत्म करने के लिए सोच रहे होंगे, क्योंकि आपका जीवन में जो परेशानियां हैं, दुख तकलीफ है, बहुत ज्यादा है। लेकिन प्रभु आपसे कह रहे हैं आत्मत्याग करने के लिए, आत्मत्याग करने के लिए। इस दुनिया में सब कुछ क्षणिक है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, मोमेंट्री, एवरीथिंग इज मोमेंट्री। आज जो दुख आप झेल रहे हो वो भी मिट जाएगा। आप जो स्थिति में आप हैं वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि संत पौलुस कहते हैं जो भी मसीह में है एक नया सृष्टि बन जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जो भी प्रभु यीशु में है नया सृष्टि बन जाते हैं, नया व्यक्ति बन जाते हैं, क्योंकि हर एक नया दिन ईश्वर हम सबको नया बनाना चाहता है। लेकिन बहुत से लोग पुराना जीवन में बिताना चाहते हैं, पुराने सोच विचार में रहना चाहते हैं, वही परेशानी में रहना चाहते हैं। क्रिस्त में मेरे प्यारे मित्रों, कलवरी राह पर चलते हो, वचन कहता है कि जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वो आत्मत्याग करे। आत्मत्याग करना ही कलवरी का अर्थ है, आत्मत्याग करना है। दूसरा है अपना क्रूस उठाकर, क्रूस उठाना। किसका क्रूस उठाना? अपना क्रूस। अरे व्यक्ति को अपना अपना क्रूस है अपना जिंदगी में। आपका पति का जीवन में क्रूस अलग है, आपके पत्नी के जीवन में क्रूस अलग है, आपके बच्चों का जीवन में क्रूस अलग है, आप दोनों पति पत्नी के जीवन में क्रूस अलग है, अपने पड़ोसी के जीवन में क्रूस अलग है, मेरे जीवन में क्रूस अलग है। प्रभु इसलिए कह रहे हैं कि अपना अपना क्रूस उठाकर, अपना अपना क्रूस उठाना कलवरी का अर्थ है। सब लोग अपना अपना क्रूस उठाना है। हो सकता है किसी का क्रूस बहुत हल्का है, किसी का क्रूस बहुत भारी है, लेकिन अपना अपना क्रूस उठाकर चलना है। क्या मेरे बहन मेरे भाई, आप अपना क्रूस उठाने के लिए तैयार हैं या दूसरों का क्रूस उठाने में व्यस्त है? कोई कोई अपना क्रूस उठाने में असमर्थ हो जाते हैं, दूसरों का क्रूस उठाने में सफल हो जाते हैं। प्रभु कहते हैं अपना क्रूस उठा लीजिए। यही कलवरी का अर्थ है। प्रभु यीशु ने अपना क्रूस उठा लिया, अपना क्रूस उठाकर कलवरी राह पर चलते हैं। संत अल्फोंसा, उनका जीवन में अगर हम नजर डाल के देखेंगे, जो हमारे इंडियन सेंट हैं, अपना जीवन जितना भी क्रूस है, जो सफरिंग है, दुख झेलने का, सब कुछ उन्होंने उठाकर आगे बढ़ी है। संत देवसहाय, वो भी हमारे देश के हैं, पहले ले मार्टर है, संत हैं। वो भी प्रभु के लिए क्रूस उठाकर आगे बढ़े हैं। धन्य रानी मरिया, जो लोगों की सेवा में लगे रहे हैं। एक व्यक्ति ने उनको खूनी कर दिया, प्रभु के लिए अपना रक्त बहाया, अपना क्रूस उठा लिया सिस्टर रानी मरिया ने। संत मैक्सिमिलियन कॉल्बे हैं, कंसंट्रेशन कैंप में था,
अपने पड़ोसी को देखकर उनकी जगह संत मैक्सिमिलियन कॉल्बे लेते हैं, अपना पड़ोसी की जगह पे ये अपने आप को त्याग देता है। यही का अपना क्रूस उठाना मतलब त्याग करना है अपने आप को प्रभु के लिए, प्रभु के लिए क्रूस उठाना। संत जॉन ऑफ द क्रॉस बहुत बड़ा संत है, वो भी अपने जिंदगी में क्रूस उठा लिया। संत मरिया गोरेटी, संत अगाथा, संत एग्नेस, संत सिसिलिया, संत कैथरीन ऑफ अलेक्जेंड्रिया, संत मदर तेरेसा हर दिन अपना क्रूस उठाकर आगे बढ़ती थी। संत जॉन मैरी वियानी, बहुत सारे क्रूस उन्होंने उठा लिया प्रभु के लिए। संत तेरेसा ऑफ अविला, लिटिल तेरेस, बहुत सारे महान महान संत हैं, अपना क्रूस उठाकर आगे बढ़े हैं अपने जिंदगी में। इसी को कहते हैं कलवरी राह पर चलना। कलवरी का अर्थ है अपने आप को आत्मत्याग करना है, दूसरा अपना अपना क्रूस उठाना है। बहुत लोग क्रूस नहीं उठाना चाहते हैं, बिना क्रूस उठा के एक नया जीवन प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं। याद कीजिए, प्रभु मसीह बिना क्रूस पुनरुत्थान नहीं हुए हैं। क्रूस उठाने के बाद कलवरी पर मरे, क्रूस पर अपना जान दे दिया, उसके बाद मृत्युंजय हो गए। प्रेज द लॉर्ड। आजकल लोग चाहते हैं बिना दर्द सब कुछ ठीक हो जाए, नो पे नो गेन कहते हैं। मेहनत करना है, बिना मेहनत कुछ नहीं आता है। इंग्लिश में कहावत है, God gives every bird its food, but it doesn't keep it in its nest. ईश्वर हर एक पक्षी के लिए भोजन प्रबंध किया है, लेकिन वो अपने घर में नहीं रखता है। हर एक पक्षी बाहर जाकर मेहनत करके अपने पेट भरते हैं, अपने बच्चों के पेट भरते हैं। कोई भी जानवर को देख लीजिए, शिकार के लिए जाते हैं तभी उनको भोजन मिलता है खाने के लिए। अपना भूख मिटाने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। इसलिए हर एक ईसाई को, हर एक भक्त को क्रूस उठाकर आगे बढ़ना है। क्रूस के बाद ही मुक्ति मिलता है। पुण्य शुक्रवार के बाद ही ईस्टर संडे आता है। वैसे कलवरी एक ऐसे स्थान है जहां मैं अपने आप को आत्मत्याग करता हूं। कलवरी एक ऐसी जगह है जहां मैं अपना क्रूस उठाकर आगे बढ़ता हूं। क्रिस में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों और बच्चों, हो सकता है आपका जीवन में बहुत बड़ा क्रूस है। मैं बहुत परिवारों को जानता हूं जिनका परिवार में शांति नहीं है, उनका बच्चों के जीवन में शांति नहीं है, परेशानी के ऊपर परेशानियां हैं, क्योंकि पति नहीं संभालता है पत्नी को, और पत्नी भी पति को नहीं संभालती है, बच्चों को नहीं संभाल पाते हैं। बहुत परिवार ऐसे टूटे पड़े हैं। बहुत ऐसे परिवार हैं वो प्रभु से दूर हो गए हैं। जो बच्चे अपने जिंदगी में बिगड़ गए हैं, गलत रास्ते में चल रहे हैं, उन माँ बाप के लिए ये बड़ा क्रूस हो सकता है। जो पति पत्नी को ध्यान नहीं रखता है, प्यार नहीं करता है, गलत चीजों में पड़ गया है, उस पत्नी के लिए बहुत बड़ा क्रूस होगा। जो पत्नी बच्चों को छोड़कर दूसरे व्यक्ति से के साथ रहना चाहती है, रहती है, उस पति के लिए यह बहुत बड़ा क्रूस हो सकता है। जो बच्चे माँ बाप को छोड़ के चले गए हैं, माँ बाप बुजुर्ग हैं, देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है, उन माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ा क्रूस हो सकता है। फिर भी प्रभु कहते हैं
अपना क्रूस उठाकर आगे बढ़ना है। जो इस वचन को सुन रहे हैं, कितना लोग तैयार हैं अपना क्रूस उठाने के लिए? क्या आपका क्रूस आपके लिए बहुत भारी हो गया है? प्रभु आपके साथ है। जब हम क्रूस ढोते हैं, वो क्रूस हम नहीं ढोते हैं, प्रभु हमारे जगह पे ढोते हैं। जैसे कलवरी राह पर प्रभु ने हमारा क्रूस उनके कंधों पर उठाकर लेकर जाते हैं। प्रभु निष्पाप थे, कुछ पाप नहीं किया, लेकिन हमारे पापों के खातिर, हमारे दुर्बलों के कारण प्रभु क्रूस उठाकर कलवरी राह पर चलते हैं। यही कलवरी का अर्थ है, अपने आप को आत्मत्याग करना। दूसरा है अपना अपना क्रूस उठाना। तीसरा कलवरी का अर्थ है प्रभु के पीछे होना। प्रभु के पीछे होना। किसके पीछे हम जा रहे हैं? आजकल एक युवक युवतियों को हम देखते हैं कि लड़का लड़की के पीछे, लड़की लड़का के पीछे। बाद में धोखा मिलता है, दुख मिलता है, गिल्ट, अकेलापन, निराश। लोगों का स्थिति बदल जाता है, मनस्थिति बदल जाता है, परिस्थिति बदल जाता है। जो प्रभु के पीछे होते हैं वो हमेशा प्रभु के मार्ग में चलते हैं। वही हमारा कलवरी का राह है। हो सकते हैं हमारे राहों में बहुत कांटे हैं, हमारा राह पूरा पत्थरों से भरे हुआ है, फिर भी जब हम अपना क्रूस उठाकर हम आगे चलते हैं, प्रभु के पीछे पीछे चलते हैं, प्रभु हमें एक नया जीवन प्रदान करता है। कलवरी का अर्थ यही है, अपने आप को आत्मत्याग करना, अपना क्रूस उठाकर प्रभु के पीछे होना है। वही कलवरी है। ईमानदार के साथ हम अपना क्रूस उठाना है। प्रभु ने भी प्रभु की आज्ञा को पालन करते हुए आगे बढ़े हैं। क्रूस ढोने का जो आज्ञा मिलती हैं, प्राणदंड की आज्ञा मिलती हैं, प्रभु अपने आप को आत्मत्याग कर क्रूस उठाकर आगे आगे चलते हैं। गुड फ्राइडे के दिन, पुण्य शुक्रवार का दिन, हम यही मनन करते हैं, प्रभु कैसे अपना क्रूस उठाकर आगे आगे चलते हैं। हम लोग क्रूस रास्ता करते हैं, उस क्रूस रास्ते में हम देखते हैं बहुत सारे दुख पीड़ा प्रभु सहते हैं। पहला स्थान में हम सुनते हैं कि प्रभु की प्राणदंड की आज्ञा मिलती है। बाद प्रभु क्रूस ढोने में लगे रहते हैं, पहले बार गिर जाते हैं, अपनी मां से भेंट होता है, दूसरी बार गिर जाते हैं, सीरीन के सीमोन आके प्रभु को क्रूस ढोने में मदद करता है। वेरोनिका प्रभु के चेहरा पहुंचती हैं। प्रभु तीसरी बार गिर जाते हैं, यरूशलेम की स्त्रियां रोते तड़पते विलाप करते हैं। प्रभु को के हाथों में कीलों से ठोकते हैं, क्रूस पर चढ़ाते हैं, प्रभु क्रूस पर मर जाते हैं और क्रूस से नीचे उतारे जाते हैं।
मामर में गोद में रखा जाता है, बाद में कब्रिस्तान में रखा जाता है। एक एक घड़ी, एक एक स्थान अगर हम मनन करेंगे, प्रभु कितना ईमानदार के साथ विधेय होकर प्रभु की आज्ञा को पालन किया और आगे आगे बढ़े, क्रूस ढोते हुए आगे आगे बढ़ते चले। इसको कहते हैं कलवरी, इसी को कहते हैं आत्मत्याग करना, इसी को कहते हैं अपना क्रूस उठा के प्रभु के पीछे होना। मतलब यही है। और प्रभु का वचन आगे हमें समझाते हैं, क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। बहुत सुंदर वचन है, क्योंकि जो अपना को खो देता है प्रभु के कारण अपना जीवन सुरक्षित रखेगा। प्रभु के कारण अगर आप आपका जीवन देते हो, प्रभु आपको सुरक्षित रखेगा। क्रिस में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कलवरी का राह एक ऐसे राह नहीं है, एक ऐसे यात्रा हम करते हैं जिंदगी भर के। क्योंकि जैसे प्रभु ने क्रूस ढोया, कलवरी राह पर चल रहे थे, बहुत लोग प्रभु की अपमान किया, प्रभु के ऊपर थूका, थप्पड़ मारा, कोड़ों की मार प्रभु को मिलता है। हो सकता है हमारा जीवन भी एक क्रूस यात्रा के सादृश्य है। प्रभु का क्रूस यात्रा और हमारी व्यक्तिगत जीवन को तुलना करके देखेंगे तो कभी कभी आपका जीवन, मेरा जीवन भी एक क्रूस की रास्ता का जीवन है। आवर लाइफ इज ए लाइफ ऑफ द वे ऑफ द क्रॉस। हमको भी बहुत लोग निंदा करते हैं, हमारा नाम खराब करते हैं, हमको हानि करने के लिए कोशिश करते हैं, हम हमारे जीवन में गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर हम गिर जाते हैं। कोई ना कोई आ जाते हैं वेरोनिका जैसे हमारे दुख में शामिल होने के लिए, हमारा आंसू पहुंचने के लिए। कोई कोई हमें मदद करने आता है, सिरेन ऑफ साइमन की जैसे, जो सिमियन प्रभु को क्रूस ढोने में मदद किया था, वैसे लोग भी हमारे जीवन में आ जाते हैं मदद करने के लिए। कोई कोई हमें देख के दूर दूर से रोते हैं, जैसे यरूशलेम की स्त्रियां रो पड़े, और बाद में हो सकता है हम भी प्रभु यीशु जैसे क्रूस पर मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं प्रभु के हाथों में, और अंतिम दिन में प्रभु के साथ फिर हम पुनर्जीवित हो जाएंगे। प्रभु के कारण अगर आप अपने आप को दे देते हो, प्रभु आपका जीवन सुरक्षित रखेगा। इसलिए हमारे कलीसिया में बहुत सारे ऐसे शहीद हैं, प्रभु के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दिया। मैं मानता हूं कि उनका जीवन में भी प्रभु बहुत अच्छे कार्य किए होंगे, उनका अच्छा पुरस्कार प्रभु ने स्वर्ग में दे दिया होगा। एक ऐसे संत हैं, संत गोंजाला गार्सिया, हमारे भारत की संत है। पॉल में की उनकी जो भी सदस्य हैं, नागासाकी में उनकी क्रूस पर मार डाले थे। छोटे छोटे बच्चे थे, बुजुर्ग थे, धर्म बहने थे, पुरोहित गण हैं, सबको इन संत गोंजाला गार्सिया, पॉल में की उनके कंपेनियंस और छोटे बच्चों को सबको क्रूस पर मार डालते हैं। मैं विश्वास करता हूं ये सब लोग ईश्वर के राज्य में पुरस्कार पा लिया है। जो जीवन का मुकुट प्रभु ने हम सब को तैयार किया, हम सब के लिए प्रबंध किया, इन लोगों को मिल गया है। प्यारे मित्रों, आपको भी मुझे भी प्रभु ने जीवन का मुकुट तैयार करके रखा है। क्या हम उस मुकुट को ग्रहण करने के लिए, स्वीकार करने के लिए
अपने आप को तैयार कर रहे हो? क्या इस कलवरी की राह पर चलने के लिए तैयार हो? क्या अपने आप को आत्मत्याग करने के लिए तैयार हो? क्या अपने क्रूस उठाकर प्रभु के पीछे होने के लिए तैयार हो? क्या प्रभु के कारण अपनी जिंदगी को समर्पित करने के लिए, प्रभु के कारण अपनी जिंदगी को खोने के लिए क्या आप तैयार हो? एक बार मनन करना है। आजकल एक लड़का लड़की के लिए जिंदगी खोने के लिए तैयार है। एक लड़की दूसरे लड़का के लिए, जिसको बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कहते हैं, जिंदगी खोने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो ईश्वर आपके लिए मेरे लिए क्रूस पर मरा, उसके लिए अपना जिंदगी खोने के लिए या जिंदगी को समर्पित करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। हो सकते बहुत कम लोग अपने आप को समर्पित किए होंगे पूर्ण हृदय से। आज आपके लिए प्रभु इस वचन को दे रहे हैं। आगे वचन हमको समझाते हैं कि मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वो पूरा संसार तो प्राप्त कर ले, लेकिन अपना जीवन की गवा दे या अपना सर्वनाश कर ले। प्यारे मित्रों, मनुष्य को इससे क्या लाभ है यदि वह सारा संसार तो प्राप्त कर ले, लेकिन अपना जीवन ही गवा दे या अपना सर्वनाश कर ले। प्यारे मित्रों, सोचने की बात है। अभी वचन जो आपने सुना, यही वचन संत फ्रांसिस जेवियर को प्रेरणा दिया। संत फ्रांसिस जेवियर को यही वचन प्रेरणा दिया, मनुष्य को क्या लाभ है वो सारा संसार को प्राप्त कर ले, लेकिन अपना जीवन ही गवा दे। आजकल लोग सारा संसार को जीतने के लिए तैयार हैं। एक अच्छा उदाहरण हम ले सकते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट। बहुत राज्यों के ऊपर राज्य किया, बहुत धन संपत्ति इकट्ठा किया, लेकिन जब अलेक्जेंडर द ग्रेट मर गया था, उन्होंने कहा कि मेरा दोनों हाथ बाहर रखे मुझे दफनाने के लिए, क्योंकि लोग इससे समझ जाएं कि ये आदमी ने पूरा संसार को हासिल किया लेकिन कुछ नहीं लेके जा रहा है, खाली हाथ जा रहा है। आपका जीवन मेरा जीवन भी यही है। हम पूरा संसार को हासिल करेंगे लेकिन अपना जीवन का, अपनी आत्मा को खो देंगे तो क्या फायदा है? सोचने की बात है मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहन। क्या आप इस संसार की चीजों में, संसार की धन संपत्ति हासिल करने में व्यस्त हैं, या अपना परिवार को सही करने के लिए, अपने घर को संभालने के लिए, अपने परिवार को बनाने के लिए आप व्यस्त हैं? संत फ्रांसिस जेवियर, उनका जिंदगी बदल गया। इसी वचन को लेकर प्रेरणा मिली उनको, और इतना बड़ा संत बन गया कि आज भी उनका कब्र गोवा में एक चर्च में रखा गया है। एक चमत्कार के रूप में लोग इस संत का कब्र को देखने के लिए जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनकी मध्यस्थता आशीष मिलते हैं लोगों के लिए। क्या फायदा है पूरा संसार को हासिल करके अपने आत्मा को खो देंगे, अपना सर्वनाश कर ले तो क्या फायदा है? इसलिए कलवरी राह पर चलने के लिए कोशिश करना है, कलवरी राह में चलने के लिए कोशिश करना है। वचन में हम सुनते हैं, जो मुझे तथा मेरी शिक्षा को स्वीकार करने में लज्जा अनुभव करेगा, मानव पुत्र भी उसे स्वीकार करने में लज्जा अनुभव करेगा। जब वो अपने अपने पिता तथा पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा के साथ आएगा। मैं तुम लोगों से कहता हूं,
यहाँ कुछ ऐसे लोग विद्यमान हैं जो तब तक नहीं मरेंगे जब तक वे ईश्वर का राज्य ना देख लें। ये प्रभु की आज्ञा है। प्यारे मित्रों, इस 40 साल समय में कलवरी राह पर चलने के लिए कोशिश करेंगे। हो सकता है हमारे राह में कांटे हैं, हो सकता है हमारे राह में बहुत बड़ा बड़ा पत्थर है, हो सकता है हमारे राहों में जंगली जानवर हैं, हो सकता है हमारा राह बहुत कठिन है। लेकिन जब हम अपने आप को आत्मत्याग करके क्रूस उठाकर प्रभु के पीछे हो जाएंगे, प्रभु हमारे साथ साथ चलेंगे, हमारे संग संग चलेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमें आशीर्वाद प्रदान करे, शक्ति प्रदान करें, ताकत प्रदान करें कि हम हमेशा प्रभु की राह पर चलें। संसार के अंत तक प्रभु हमारे साथ है, यही हमारा विश्वास होना चाहिए। कलवारी का अर्थ है, प्यारे मित्रों, अपने आप को त्याग करना, अपना क्रूस उठाकर प्रभु पीछे होना। प्रभु आप सबको आशीष से भर दे, कृपा से भर दे, शांति से भर दे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।